देखिए जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे सलाइवा सिक्रीटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और KClHCO3, एंजाइम्स जैसे कि सालिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम. Chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzymes. तो salivary amylase. About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme. Optimum pH 6.8 into a disaccharide. Maltase or lysozyme present in the saliva acts as an antibacterial agent that prevents infections. Starch, salivary amylase और maltose. और उसके बाद pH दिया हुआ है. तो समझो बात को, ये 2011 का क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, मान लेते हैं पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप देखो कि टाइलिन नाउ कॉल्ड एज सालिवरी अमाइलेज. तो ये क्योंकि न्यू एनसीईआरटी है तो नई किताब है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सालिवरी अमाइलेज लिख दिया है. पुराना होता यहाँ पे टाइलिन लिखा होता. तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं पर एक एक क्वेश्चन से मार्क्स कम हो जाते हैं. टाइलिन, और ये रेफरेंस किताब है. आगे देखेंगे तो इसका मतलब आपको ओल्ड और न्यू दोनों इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए. नीजल ग्रैन्यूल इनसाइड द नर्व सेल आर मेड अप ऑफ, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, राइबोसोम RER. दिखाते हैं आपको, एक सेकंड. ये है रेफरेंस मटेरियल ये, और ये इसको पढ़िए ठीक से. अ नंबर ऑफ स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज नीजल ग्रैन्यूल्स RER विथ राइबोसोम. ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नीजल ग्रैन्यूल्स के जस्ट बाद जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में. RER विथ राइबोसोम, ये रेफरेंस मटेरियल की किताब है. अब वापस क्वेश्चन पे जाएंगे. देखिए नीजल ग्रैन्यूल्स इनसाइड द नर्व सेल आर मेड अप ऑफ, ये है RER एंड राइबोसोम. ऊपर आपने अभी देखा था, ठीक. और वो कोई भी बुक आप उठा लेना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको रेफरेंस किताब मिल जाएगी मार्केट में. अगला क्वेश्चन क्या है? द मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, अल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक या फिर वाटरी फॉर्म. तो एसिडिक होगा पेप्सिन के लिए. जैसे the mucus and bicarbonate present in the gastric juice plays a vital role in lubrication and protection of mucosal epithelium. और by highly concentrated HCl acidic pH प्रोवाइड करता है, pH 1.8. ठीक, ये दिया हुआ है, आप देख लेना. तो एसिडिक होगा. अगला क्वेश्चन है कि एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट ऑन वन साइड ऑफ द टंग इज कॉल्ड एज. तो हेमी एनोजमिया, हेमी सिफेलिया, हेमी ज्यूजिया, हेमी हाइपर हाइड्रोसिस. क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. ये HPSC हरियाणा का जो PGT हुआ था उसका है. करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमी ज्यूजिया. ये सिफेलो से रिलेटेड कुछ होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो हेड से रिलेटेड है. आगे हम देखेंगे, ये है, देख सकते हो आप. तो वो क्वेश्चन जो है वो टंग से रिलेटेड है, और टंग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. तो आप देख रहे होगे कि जब आप लिवर पढ़े रहे हो तो उसके फंक्शन से काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन बना सकते हैं. टंग पढ़े रहे हो तो उनके एनाटॉमी से क्वेश्चन बना सकते हैं. और यहाँ पे कुछ टेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. तो ये जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो ग्रुप आपको याद होगा, हमने अभी ऊपर देखा कि रिप्रोडक्टिव वर्सेस रेस्पिरेटरी वाला डिसऑर्डर्स. तो डिसऑर्डर्स जो कीवर्ड है इनका 2-3 जगह मेंशन था, इसलिए जानबूझ के डिसऑर्डर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, डीप में जाके मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. तो ग्रुप क्वेश्चन हमने देखा था. यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. तो कुछ ये एज्यूसिया कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, हाइपोज्यूसिया रिड्यूस्ड एबिलिटी टू टेस्ट होता है, डिसज्यूसिया डिस्टॉर्टेड या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट परसेप्शन होता है, अनोजमिया स्मेल जो है वो उसका लॉस हो जाता है, और साथ ही साथ अफेक्ट करता है टेस्ट को, क्योंकि 2 सेंसेस साथ में लिंक्ड होते हैं ना. सोचो कि किचन के अंदर धनिया है और आप स्मेल ही नहीं ले पा रहे हो, तो फिर टेस्ट अफेक्ट तो करेगा ही. तो वही एनोजमिया है. बर्निंग माउथ सिंड्रोम एक कंडीशन होता है जो कॉज करता है बर्निंग सेंसेशन, और ऑल्टर मतलब चेंज कर देता है, आपके टेस्ट के परसेप्शन को पूरी तरह से बदल देता है. तो जो ऑप्शंस दिए हुए थे उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया है. करेक्ट आंसर यहाँ पे सी था. आगे देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक इंसान
इज सफरिंग फ्रॉम पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन सा विल नॉट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम? तो डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इंक्रीज्ड एडीएच, डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर या फिर इंक्रीज्ड आर्टीरियल। करेक्ट आंसर होगा कि ए बोला है, विच विल नॉट हेल्प। A person is taking a drug that causes, among other things, like dryness of mouth, speeding of heartbeat, but no impairment of ability to use skeletal muscles. किस तरीके का रिसेप्टर does this receptor block? तो कोलिनर्जिक और म्यूसाइरिनिक रिसेप्टर। आगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। इनको हम आगे देख लेते हैं। नाम से ही लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, लोकेशन की बात करूँ तो निकोटिनिक होते हैं, दो होते हैं मतलब, और ये मस्कैरिनिक होते हैं। तो लोकेशन यहाँ पे जो निकोटिनिक होगा उसका डिटेल देख लो आप थोड़ा से। सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, स्केलेटल मसल्स है। यहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स, लैक्रिमल, सलीवरी, गैस्ट्रिक, स्मूथ मसल, ब्रोंकियल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, हार्ट, साइनोट्रियल नोड और एवी नोड। उसके बाद यहाँ पे एगोनिस्ट्स, ये थोड़ा सा दिया हुआ है, एंटागोनिस्ट्स ये, तो ये हमारे काम के नहीं है। ये जो है दोनों निकोटिनिक और ये किससे रिलेटेड है, इनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जैसे नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं। ऑप्शंस में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निकोटिनिक, मस्कैरिनिक, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो उनके लोकेशन तो पक्का आपको पता होना चाहिए। बहुत डीप में मत जाना, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चन आए तो शायद है कि 18 थे, पता नहीं। अगर मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चन आए, मान लो लेट से, तो क्या होगा, 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही फ्रेम कर देंगे, तो 8 से 9 लगेगा आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। इसलिए फिजियोलॉजी को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो साइज ऑफ ए बैंड डिक्रीजेस, एच जोन बिकम लार्जर, आई बैंड डिक्रीजेस, या फिर डायमीटर ऑफ फाइबर रिमेन सेम। तो आई बैंड का साइज़ जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, द जेड लाइन अटैचेस टू दीज एक्टिन्स आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो हो सकता था पूछे कि शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड रिटेन द लेंथ, मतलब सेम रह जाता है लेंथ उसका। तो ये हमारे काम का था, आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड, एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस। आगे क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर सेंटर फॉर हंगर थर्स्ट इज लोकेटेड, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो another very important part of the brain called as hypothalamus lies at the base of the thalamus. They contain a number of center which controls body temperature, urge for eating and drinking. ये जो है रेफरेंस मटेरियल से लिया हुआ था। तो यहाँ पे ईटिंग और ड्रिंकिंग क्या बोला था, हंगर और थर्स्ट, क्या सही होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो आपका काम हो जाएगा। Amount of air which one can exhale from the lungs with maximum effort after inhalation with maximum effort, उसे क्या बोलेंगे? तो ऊपर हमने देखा था बहुत सारी कैपेसिटी, तो वहीं से उनके डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाया है। तो टाइडल वॉल्यूम, TLC, IC, नॉट अटेम्प्टेड, VC, वाइटल कैपेसिटी। ये थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज, तो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हमने ऊपर अभी देखा था। ठीक, अगर बाकी ऑप्शंस को हम देखें क्या बोल रहा है, ऑप्शंस पढ़िए। शॉर्टनिंग ऑफ थिक मायोफिलामेंट, डिक्रीज इन ए बैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, ऐसा
लिखा हुआ है, तो डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता, सेम का सेम रह जाता है। इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द, इंक्रीज नहीं होता। ये देखिए डिस्टेंस शॉर्टनिंग, ये शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर्स। तो यहाँ पे पहला ही सही है, ठीक। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए बैंड डिक्रीज बोला है, ए बैंड नहीं होता, उनका लेंथ सेम रह जाता है। इंक्रीज हो जाता है डिस्टेंस जेड लाइन्स के बीच में, नहीं ऐसा नहीं होता है। जेड लाइन्स के बीच में ये अटैचेस टू दीज पुल्ड इनवर्ड्स शॉर्टनिंग, तो ये भी गया। तो ये बाकी सब अगर हम एलिमिनेट भी करें तो ए करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं दिया है गेस, हाँ, तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे thick filaments do not shorten during this, instead they remain the same length। हाँ, तो एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। देख लेते हैं एनालिसिस। 7 क्वेश्चंस आए थे 2023 में HPSC PGT में, ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, हरियाणा वाले PGT में। ये और है HTET का। दोनों के सिलेबस पॉइंटर्स सेम ही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पैटर्न है, HPSC में थोड़ा सा डीप जाते हैं, HTET में भी वही लेवल है, थोड़ा सा लो मान सकते हैं, HPSC का थोड़ा सा हाई है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है लगभग जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो 2011 में 6 क्वेश्चंस थे, 16 में 5 क्वेश्चंस थे, 18 में 2 क्वेश्चंस थे, 19 में 4 क्वेश्चंस थे, 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, 21 में 2 क्वेश्चंस थे, 22 में 4 क्वेश्चंस थे। अभी तक इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और जो ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये, ठीक, तो इससे आपको समझ आया होगा कि जैसे मान लो ये 4 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ तो 7 है ही, तो ये 10 भी हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हमने देखा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक, उसके PYQs, डायरेक्ट सोर्स क्या है, क्या एनसीईआरटी इनफ है, नहीं, क्या एनसीईआरटी छोड़ दे, नहीं। तो एनसीईआरटी के साथ कोई भी BSc लेवल की बुक आप रेफ़र कर सकते हो। गिलहरी वाली अप्रोच आपको रखनी है। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उनके डिसऑर्डर्स आपको 2-3 अलग अलग किताब से सप्लीमेंट करना होगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट इकोलॉजी के लेक्चर में। और अभी जो है HTET PGT का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बाकी जो PYQ सॉल्व किए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनके आप नोट्स बना सकते हो। बाकी बुक लिस्ट क्या होना चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी मैंने इसके पहले 1 दिन पहले शेयर किया हुआ था, तो वो आप देख लेना, ठीक। और जो एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उनका डिटेल एनालिसिस काफ़ी सारे दिन लगा के मैंने बनाया था, तो वो आप देख सकते हो। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट देख लेना और आपको वहाँ से मिल जाएगा लिंक काम ना करे तो कैसे वहाँ तक जाना है वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक। सो थैंक यू।